हेलो हमारे शैतानों, कैसे हो आप। अपन चालू करते भैया एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भाई, ठीक है, जिसका बोला जाता है क्या, इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। मतलब कैश के अलावा जब डिवेंचर इशू करे जाते हैं तो क्या एंट्री होंगी, ठीक है। कंफ्यूजन इसमें भी हो जाती है, ठीक है। अपन शेयर वाले चैप्टर में वैसे तो पढ़ चुके हैं, और ज्यादा अपना कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो खड़ाक से चालू करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो भैया, अभी तक क्या हो रहा था, कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती थी, कंपनी डिवेंचर देती थी, पैसे लेती थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है भैया, कंपनी को क्या कर रही है, कुछ ना कोई एसेट्स वगैरह खरीद रही है, ठीक है। मान लो भैया लैंड खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, कुछ भी खरीद लिया, पैसे है नहीं, तो कंपनी बोलती है काम करो हमारे डिवेंचर ले लो, ठीक है। तो इसका मतलब डिवेंचर हम इश्यू कर रहे हैं लेकिन कैश के अलावा कुछ और चीज खरीदने के लिए, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है ये क्या, डिवेंचर ऑफ क्या, डिवेंचर इश्यू अदर देन कैश, ठीक है। चलो सबसे पहले बेटा क्या क्या करें, खड़ाक क्वेश्चन चालू करते हैं। बेटा हेमराज ट्रेडर नाम की कंपनी है, ठीक है, उसने फर्नीचर खरीदी, ठीक है। ध्यान रखना, जो खरीदता है हम वो हैं, जो खरीदता है हम वो है। कौन ने खरीदी, हेमराज। तो हम लोग कौन है, हेमराज, ठीक है। हेमराज भैया ने बेटा खरीदी एक फर्नीचर, ठीक है, हम लोगों ने फर्नीचर खरीदी है 2,20,000 रुपए की। इट वॉज एग्रीड दैट, और ये डिसाइड हुआ कि जो परचेस कंसिडरेशन, देखो परचेस कंसिडरेशन का मतलब होता है जितने रुपए हमको उनको देने हैं, ठीक। तो बेटा हम क्या बोल रहे हैं, हम आपको ये पैसे कैसे देंगे, 10% नाम का डिवेंचर इश्यू करेंगे, और एक डिवेंचर कितने रुपए का रहेगा, 100 रुपए का। और हमसे बोल रहे हैं क्या, जनरल एंट्री करना है हेमराज की बुक में, मतलब हमारी बुक में एंट्री करना है, ठीक है। तो खटाक से बेटा सबसे पहले तो भैया अपन क्वेश्चन चालू करते हैं। ऊपर लिखते हैं जनरल एंट्री ऑफ हेमराज ट्रेडर, हेमराज ट्रेडर्स, है ना। हम हमारी बुक में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा अपन लोगों ने क्या खरीदी है, अपन लोगों ने फर्नीचर खरीदी है। तो बेटा पहली एंट्री क्या हुई है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। देखो फर्नीचर इज एन एसेट्स, ठीक है, फर्नीचर एसेट्स है, और एसेट्स भैया क्या होता है, आती तो डेबिट, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट क्या होगा भैया, डेबिट हो गया। लेकिन एक मिनट, अपन ने किससे खरीदी है, देखो अगर पैसा देते तो टू कैश कर देते, ठीक, लेकिन भैया अगर कैश दे देते तो ये टॉपिक ही नहीं होता अदर देन कैश वाला। तो भैया हम क्या कर रहे हैं यार, हम अभी उसको पैसा नहीं दे रहे, इसका मतलब उधार में खरीदी हमने, उससे कैसे खरीदी, उधार में। तो यार उधार में अगर खरीदी इसका मतलब उसका नाम आना चाहिए, लेकिन उसका नाम दिया है क्या क्वेश्चन में। तो बेटा जब नाम नहीं देते तो बेटा हम दो शब्द लिख सकते हैं, या तो क्रेडिटर, क्या लिख सकते हैं, क्रेडिटर, क्यों, क्योंकि हमको उसको पैसा देना तो पड़ेगा ना, जो भी है इंसान। या फिर बेटा अपन क्या लिख सकते हैं एक अच्छी लैंग्वेज में, वेंडर, ठीक है। कंपनी में अधिकतर ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं भैया, वेंडर्स अकाउंट, ठीक है। क्लियर बेटा, फर्नीचर आई किसने दी भैया, वेंडर ने, वेंडर नाम है, पर्सनल अकाउंट, देने वाले को क्रेडिट, क्लियर है। चलो तो ये क्या हो गया, अब बात आती पैसे की। तो कितने रुपए भैया, 2,20,000 इधर भी फर्नीचर खरीदिए, और 2,20,000 की इधर भी, ठीक भाई। जितने रुपए की फर्नीचर उतने ही तो वेंडर को देंगे। नरेशन बेटा क्या लिख देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, क्लियर है। नरेशन लिख लेना बेटा, बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। अब क्या होता है बेटा, अब कुछ नहीं होता भैया, इस वेंडर को हम क्या दे देंगे भैया, डिवेंचर दे देंगे। भाई अगर पैसा होता तो पैसा देते, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या दे रहे हैं, डिवेंचर दे रहे हैं। तो कुछ मत करो, अभी इस वेंडर को क्रेडिट करा था, अब इसको क्या कर दो बेटा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस बच्चे फालतू में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटा वेंडर अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट। और क्यों, वेंडर को हम क्या दे रहे हैं, डिवेंचर दे रहे हैं। तो अब देखो एक और मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, जब हम 100 रुपए की चीज 100 में दे दें, मतलब मान लो अगर डिवेंचर पार पे दे रहे हैं, तो फिर कुछ मत सोचना, खटाक से बस एक ही एंट्री भैया, वेंडर को हम क्या दे रहे हैं, 10% नाम के डिवेंचर दे रहे हैं। 10% ही था ना भैया, कितने भैया, हाँ 10% नाम का डिवेंचर था। तो फिर बोल रहा हूं बेटा, अगर तुम पार पे डिवेंचर दे रहे हो तो कुछ मत सोचना, वेंडर अकाउंट डेबिट टू उसको डिवेंचर दे दो, टू 10% डिवेंचर अकाउंट। हाँ लेकिन अगर डिवेंचर 100 का था, हम भैया मान लो 10 रुपए प्रीमियम पर दे रहे हैं, तो बेटा फिर अपने को थोड़ा सोचना पड़ेगा, एक लाइन बीच में छोड़नी पड़ती है। या फिर मान लो हम डिस्काउंट पर दे रहे हैं, ठीक है, 100 रुपए की डिवेंचर था 90 रुपए में दे रहे हैं, तो भी फिर बेटा अपने को बीच में एक लाइन छोड़नी पड़ेगी, इन दोनों एंट्री के बीच में एक लाइन छोड़नी पड़ेगी, वेंडर और डिवेंचर के बीच में, क्लियर है, ठीक। अब एक मिनट, हम क्या कर रहे हैं, वेंडर में ऊपर कितने रुपए लिखे थे, 2,20,000, तो यहां पर भी कितने लिख दूंगा, 2,20,000। और क्यों, जितना डेबिट में उतना ही क्रेडिट में आएगा, मतलब डिवेंचर में भी कितना आएगा, डिवेंचर अकाउंट में भी कितना आएगा भैया, 2,20,000 आएगा। लेकिन एक मिनट सुनना यार, 2,20,000 आ गया और तुमको समझ में भी आ गया क्या भैया, बीइंग डिवेंचर इशू टू वेंडर, खत्म। लेकिन एक मिनट, इसका वर्किंग नोट फिर भी मैं तुमको करके बताऊंगा कि यार असल में हमने डिवेंचर कितने इशू करें। कई बार क्या होता है, वो लोग पूछ लेते हैं जनरल एंट्री करो, लेकिन साथ में ये भी बताओ कि कितने डिवेंचर इशू करें, कितने डिवेंचर इशू करें। तो देखो अभी समझ जाओगे ना ये वर्किंग नोट, तो आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे प्रीमियम वगैरह उनमें दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो वर्किंग नोट क्या होगा, वर्किंग नोट, तो तुमको ये बताना पड़ेगा नंबर ऑफ डिवेंचर इशू, नंबर ऑफ डिवेंचर
इशू, भैया हमने कितने डिवेंचर इशू करे हैं, तो भैया देखो जितने रुपए वेंडर को देने रहते हैं ना वो ऊपर लिखो, और एक डिवेंचर तुम कितने में इशू कर रहे हो वो लिख दो। एक डिवेंचर 100 रुपए में दे रहे हैं ना, तो 100 से डिवाइड कर दो, सॉरी, तो बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना होगा बेटा 2 सुन सुन डिवेंचर्स। ठीक, मतलब भैया हम 2200 डिवेंचर क्या कर रहे हैं भैया इशू कर रहे हैं। कितने डिवेंचर 2200 रुपए, और देखो यहां पर 2200 इंटू असलियत में डिवेंचर कितने रुपए का है 100 रुपए का, तब जाकर ये क्या हुआ है इतने रुपए आया है। ठीक है, डायरेक्ट तो लिख सकते हो तुम लोग, लेकिन तुमको रीजन भी पता नहीं चाहिए कि कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है बेटा मेन पूरा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ये भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कौन सा भैया, क्वेश्चन नंबर 26 का। क्लियर है, चलो अब अपन बात करते हैं भैया नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, भैया क्वेश्चन नंबर 27 वाला। तो भैया क्वेश्चन नंबर 27 में सबसे पहली बात तो ये क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड नाम की बेटा कंपनी है, उसने एक पूरा पूरा बिजनेस खरीद लिया। ठीक है, कितने रुपए में बेटा, तो बेटा इसको 4,40,000 करना, 4,40,000। ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाली जो बुक है भैया उसमें 4,60 है हिंदी मीडियम वाली बुक में, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम कुछ शायद से 15% है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाली बुक में यहाँ पे 4,60 है, जबकि प्रीमियम वही 10% ही है, तो वो गलत हो जाएगा। या तो इसको चेंज करना पड़ेगा या तो उसको चेंज करना पड़ेगा, तो अपन ने भी ये इसको चेंज कर लिया। ठीक है, पुरानी बुकों के हिसाब से। ठीक है, ये बेटा 4,40,000, अगर मैं 4,60,000 से भी करता ना तो यहाँ पर प्रीमियम मुझको चेंज करना पड़ता, क्योंकि हिंदी मीडियम वाली बुक में प्रीमियम शायद से 15% है। ठीक है, तब भी आंसर मेरा उस हिसाब से आ जाता। ठीक है, लेकिन भाई अब जैसा दिया है बुक में उस हिसाब से मुझको करना पड़ेगा, तो ये इसको 4,40,000 कर दिया मैंने। ठीक, हमसे भी क्या बोल रहे हैं, द परचेज प्राइस वॉज पेड। अब भैया हम पैसे कैसे देंगे, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, हमने एक पूरा पूरा बिजनेस खरीद दिया। अब हम कौन है भैया, एक्स लिमिटेड, हमने पूरा पूरा 4,40,000 में बिजनेस खरीद दिया, और पैसे हम कैसे देंगे, 6% डिवेंचर इशू करके देंगे। एक डिवेंचर कितने रुपए का, 100 रुपए का, लेकिन एक मिनट हम प्रीमियम पर देंगे, डिवेंचर किस पे देंगे, प्रीमियम पर, और हमसे बोल रहे हैं जनरल एंट्री करना है एक्स की बुक में। तो खटाक से क्वेश्चन करना चालू करते हो सबसे पहले तो यार। ठीक, चल सबसे पहले बेटा एंट्री क्या होगी, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड की बुक में अपन बेटा काम कर रहे हैं, क्या एंट्री होगी, हम पूरा पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं, तो बिजनेस अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीद रहे हैं बेटा, टू वेंडर्स अकाउंट। नाम नहीं दिया ना शायद, एक बार देख लो भैया, नाम नहीं दिया है। ठीक है, किससे खरीद रहे हैं, ठीक, तो भैया कितने रुपए का बेटा अपन खरीद रहे हैं बिजनेस, बेटा पूरा पूरा डेबिट कर दो, ये 4,40,000 इधर भी, 4,40,000 इधर भी। ठीक, नरेशन में क्या लिख देंगे हम लोग, बीइंग रनिंग बिजनेस परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे भैया, इस वेंडर को भैया हम डिवेंचर दे देंगे, तो भैया वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, मैंने क्या बोला था बेटा, जब भी तुम प्रीमियम या डिस्काउंट पर डिवेंचर इशू करो तो एक लाइन बीच में छोड़ देना, टू 6% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट। और ये क्यों लाइन छोड़ देना, तो देखो अगर डिस्काउंट पर इशू करोगे तो डिस्काउंट कंपनी का नुकसान होता है तो डेबिट हो जाएगा, और प्रीमियम पर अगर इशू करोगे तो प्रीमियम कंपनी का फायदा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बस जरा सा कॉमन सेंस वाली बात है बेटा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, फुल फॉर्म में लिखना आप लोग बेटा पूरा। ठीक है, अब बात आती है पैसे की, तो देखो वेंडर अकाउंट डेबिट में है, तो भैया जितने ऊपर लिखे वेंडर में उतने यहां लिख दो, लेकिन अब बात ये आती है भैया यहां पर तुम पैसा नहीं लिख सकते जब तक तुम वर्किंग नोट ना कर दो। ठीक है, पहले तो मैं नरेशन बता दूं, बीइंग डिवेंचर इशू टू वेंडर ऑन प्रीमियम। ठीक है, अब बेटा अपन बात करते हैं वर्किंग नोट की। ठीक, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, अगर पार पे इशू है तब तो तुम डायरेक्ट भी लिख दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब प्रीमियम में डिस्काउंट पर डिवेंचर देंगे ना हम लोग, तो भैया फिर तुमको वर्किंग नोट करना पड़ेगा, तभी तुम पैसा लिख पाओगे। ठीक, तो बेटा क्या करेंगे भैया, नंबर ऑफ डिवेंचर इशू, नंबर ऑफ डिवेंचर इशू, कितने डिवेंचर हमने इशू करें, तो बेटा देखो वेंडर को देने कितने रुपए, 4,40,000 अपॉन बेटा एक डिवेंचर कितने रुपए का, 100 रुपए का, लेकिन 10% प्रीमियम है, तो बेटा कितना हो गया, 110 रुपए। जीरो से जीरो कट गया, 11 एक कम 11, 11 चुको 44, तो 4,000 बेटा, 4,000 डिवेंचर। ठीक, मतलब बेटा हमने कितने डिवेंचर इशू करें, 4,000। तो अब देखो प्रीमियम में 4,000 का इंटू कितने से कर दूंगा, प्रीमियम कितने रुपए का, 10 रुपए का, और डिवेंचर में बेटा 4,000 का इंटू बेटा किससे कर देंगे, एक डिवेंचर कितने रुपए का, असल में 100 रुपए का, तो बस खटाक से पैसे लिख दो, कितना होगा बेटा, ये हो गया 40,000 और ये होगा भैया 4 लाख। लो भैया खत्म, क्लियर है बेटा। ठीक, नेक्स्ट मैंने पहले बता दिया तुम लोग को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ठीक, ये होगा भैया अपना एक और क्वेश्चन, ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है भाई, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, नई पुरानी दोनों बुकों से अगर चाहो तो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
जो हिंदी मीडियम वाली बुक है उसमें भी कुछ बस यहाँ पर 15% है, तो यहाँ पर तुम क्या कर दोगे 4,60,000 रहेगा, ये 4,60,000 ही रहेगा, और यहाँ पर भी 115 से जब तुम काटाबिटी कर दो ना तो भी वो 4,000 रुपए जाएगा कुछ। ठीक है, चलो अपन भैया चालू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या बोल रहे हैं, 28 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। बोल रहे हैं एक्स लिमिटेड नाम की बेटा कंपनी है, हाउ भैया उसने बेटा परचेस करी है एक मशीन किससे, वाई लिमिटेड नाम की कंपनी से, और एट एन एग्रीड परचेस कंसिडरेशन। ठीक है, और एक भैया परचेस कंसिडरेशन है कितने रुपए बेटा, ऑफ 4,40,000 में हमने खरीदी है वो चीज। ठीक, हमसे बोल रहे हैं बेटा, और इसके लिए हम बेटा 12% नाम के डिवेंचर दे रहे हैं, 100 रुपए का डिवेंचर है और 10 रुपए प्रीमियम है। ठीक, हमसे बोल रहे हैं जनरल एंट्री करना है, सेम वही चीज 4,40,000 का भैया डिवेंचर है। ठीक है, सेम टू सेम हमको भैया एंट्री करनी है। ये जो अपन ने अभी क्वेश्चन करा ये सेम टू सेम यही होगा बेटा, सब कुछ यही होगा, एक्स के ऊपर में काम करेंगे, बस यहाँ पर बिजनेस के बेटा क्या आएगा, मशीनरी आएगा। ठीक है, बिजनेस के क्या आएगा, हमने क्या खरीदी, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, और ये 6% की जगह क्या आएगा, 12%। क्लियर, पूरा सेम टू सेम वही का वही होगा क्वेश्चन, कोई भी इधर से उधर अलग नहीं है। ठीक है, तो भैया ये वाला क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर का स्क्रीनशॉट था, 28 वाले का। ठीक है, 27 28 दोनों एक जैसे होंगे बेटा। ठीक है, चलो अब इसका भैया अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा चलते हैं। क्या बोल रहे हैं भैया, अधीर लिमिटेड नाम की बेटा कंपनी है। ठीक है, सॉरी धीर लिमिटेड नाम की बेटा कंपनी है, उसने एसेट्स खरीदी है 8,60,000 की, कितने की भैया, 8,60,000 की, और लाइबिलिटी बेटा ली है 1,60,000 की। 8,60,000 की एसेट्स है और 1,60,000 की लाइबिलिटी है, और हमसे बोल रहे हैं परचेज कंसिडरेशन जो हम पैसा दे रहे हैं वो कितने रुपए दे रहे हैं बेटा, 7,50,000। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, ये टॉपिक इस साल ही जुड़ा बेटा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये दोनों क्वेश्चन इसी साल जुड़े हैं अपने को। तो बेटा क्या बोल रहे हैं, 8,60,000 की हमने एसेट्स खरीदी किसी कंपनी की। ठीक है, हम लोग धीर हैं, और 1,60,000 में भी हमने उसकी लाइबिलिटी खरीदी, लेकिन हम पैसा कितने देंगे उसको, 7,50,000 रुपए। हमसे बोला बेटा किससे खरीदी, शिवम लिमिटेड से। आगे बोले बेटा जो परचेज कंसिडरेशन जो पैसा देना है 7 लाख 7.5 लाख रुपए जो देना ना, वो हम बेटा कैसे देंगे, 10% डिवेंचर इश्यू करके देंगे, और एक डिवेंचर कितने रुपए का है, 100 रुपए का, और प्रीमियम कितने रुपए, 25%। तो हमसे ये बोल रहे हैं जनरल एंट्री करो धीर की बुक में। क्लियर है, तो खटाक सर अब ये चालू करते हैं। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन लिख देते हैं अपन लोग, ये वो नाम लिख देते हैं कंपनी का, इन द बुक्स ऑफ धीर लिमिटेड। ठीक, धीर लिमिटेड, भैया हमने धीर लिमिटेड के ऊपर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या होगा, ध्यान से सुनना, हमने बेटा क्या करा है, एक जो शिवम लिमिटेड बेटा उससे अपन ने पूरी बिजनेस खरीद लिया, एसेट्स भी लायबिलिटी सब कुछ। तो बेटा सबसे पहले भैया एसेट्स अकाउंट डेबिट, भाई एसेट्स को अभी तक हम डेबिट ही करते थे, चाहे मशीन खरीदो फर्नीचर कुछ भी खरीदो अपन डेबिट करते थे। तो बेटा एसेट्स अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखते चलना बेटा इस क्वेश्चन को। ठीक, एक मिनट, अगर यार एसेट्स को हम खरीदते थे तो डेबिट करते थे, तो लायबिलिटी को खरीदेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो टू लायबिलिटी अकाउंट, टू लायबिलिटीज अकाउंट। और एक मिनट, खरीदते तो क्या एंट्री करते थे भाई, मान लो फर्नीचर खरीदी तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू जिससे खरीदी तो जिससे खरीदी उसको क्रेडिट करते थे, तो टू शिवम लिमिटेड अकाउंट, टू शिवम लिमिटेड अकाउंट। कोई दिक्कत भैया, ठीक। फिर बोल रहा भैया एसेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, और टू किससे खरीदी, शिवम से, तो शिवम को क्रेडिट कर दिया। अब एक मिनट यार, अब बात करते हैं पैसे लिखने की। तो सबसे पहले एसेट्स कितने रुपए की, 8,60,000 की, लायबिलिटी कितने रुपए की भैया, 1,60,000 की, और हमको शिवम को बेटा पैसे कितने देने की बात वादा हुआ बेटा, 7,50,000। ध्यान रखना बेटा जो परचेस कंसिडरेशन होता है ना वो उसमें आता है वेंडर में, ठीक है, कि हमारी वेंडर से कितने रुपए में बात हुई है। तो अब नरेशन बेटा क्या लिख देंगे, बीइंग रनिंग बिजनेस परचेस। ठीक है, अब एक मिनट, लेकिन बात ही आती है यार, इधर पे हो रहा है 8,60,000, जबकि इधर पे बेटा कितना हो रहा है, 7, 8, 9, 9,10,000, 9,10,000। इसका मतलब यार 50,000 रुपए इधर कम पड़ रहा है इधर डेबिट में। तो बेटा ये जो 50,000 रुपए जो कम पड़ रहा है बेटा, इसी को अपन क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, डेबिट में जो कम पड़ रहा है इसको बेटा हम बोलेंगे गुडविल अकाउंट। क्या भैया, गुडविल अकाउंट। क्लियर, ये क्वेश्चन बेटा अपन लोगों ने जब शेयर वाले चैप्टर करे थे तब भी अपन ने करे थे। ठीक है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्यों, अब एक मिनट सुनने आ रहा, जब भी नेट एसेट्स, क्या भैया, नेट एसेट्स का मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो देखो एसेट्स में से लायबिलिटी अपन ने माइनस करी तो कितना हो बेटा, 8,60,000 में से 1,60,000 माइनस करो, कितना हो रहा है, 7 लाख रुपए हो रहे। तो नेट एसेट्स कम है और परचेस कंसिडरेशन ज्यादा है। परचेस कंसिडरेशन मतलब जितने रुपए हमको उसको देने हैं। तो इसका मतलब एक मिनट, हमने उसकी कंपनी की एसेट्स जो है नेट एसेट्स वो 7 लाख रुपए में खरीदी, वो 7 लाख रुपए है, उसकी नेट एसेट्स कितनी, 7 लाख, जबकि हमने उसको पैसे कितने दिए, 7.5 लाख रुपए। इसका मतलब उसकी कंपनी की औकात थी जो औकात हमने खरीदी, औकात मतलब गुडविल।
क्लियर है? तो भैया अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है और नेट एसेट्स कम है तो बेटा गुडविल निकलता है। अगर मान लो नेट एसेट्स ज्यादा होती, ठीक है, मान लो इधर ये ज्यादा होता, ठीक है, ये यहाँ पे ये मान लो 9.5 लाख होता, ये 8,60,000 की जगह 9.5 लाख होता, इधर तो कम पड़ जाता, तो फिर ये क्या होता है, क्रेडिट में कम पड़ता, तो बेटा उसको बोलते हैं परचे वो कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं भैया? कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब अगर परचेज कंसिडरेशन क्या कम है और नेट एसेट ज्यादा है तो फिर भैया हमारा फायदा होता है, तो उसको हम बेटा बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है, दोनों चीज ध्यान रखना बेटा। ठीक, चलो अब एक मिनट क्वेश्चन ये यहां तो हो गया, बीइंग रनिंग बिजनेस परचेज हो गया। अब बात करते हैं पैसे डिवेंचर देने की। अब कुछ देंगे, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। अब भैया अपन क्या करेंगे, शिवम लिमिटेड अकाउंट डेबिट, शिवम लिमिटेड अकाउंट डेबिट, और 2 उनको क्या दे देंगे, डिवेंचर दे देंगे, जितना भी परसेंट नाम का था। ठीक है, कितना परसेंट नाम का डिवेंचर था भैया? 10% नाम का डिवेंचर था और प्रीमियम पे था, खड़ाक से कर दो भैया 10% डिवेंचर अकाउंट। और क्यों भाई, प्रीमियम पर दिया ना तो प्रीमियम क्या जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो 2 SPR अकाउंट। क्लियर है, खत्म बात। अब एक मिनट, अब भैया बात आती है पैसे की। तो पैसा कैसे लिखेंगे, शिवम में तो जितने रुपए उतने लिख दो बेटा, 7.5 लाख रुपए। ध्यान रखना एक ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, जो परचेज कंसिडरेशन होता है उसको हम क्या करके लिखते हैं, तो बेटा उसको हम वेंडर करके लिखते हैं, मतलब जो भी जिससे भी हमने खरीदा ना उसके नाम से लिखते हैं। अब एक मिनट, मैंने बोला था कि आप इन दोनों पैसे जब तक नहीं आएंगे जब तक तुम वर्किंग नोट ना कर दो। तो बेटा वर्किंग नोट कितना होगा, नंबर ऑफ डिवेंचर इशू, जितने रुपए हमको देने रहते हैं वो ऊपर लिखो, और एक डिवेंचर हम कितने रुपए में दे रहे हैं, 125 रुपए में दे रहे हैं आई थिंक, मेरे ख्याल से, है ना। 25 रुपए का भैया प्रीमियम है। ठीक है, तो काटा पीटी कर दो भैया, कितना आएगा भैया, इसको जब काटा पीटी करो तो बेटा 6,000 आएगा, तो 6,000 डिवेंचर। ठीक है, इसका मतलब बेटा हमने 6,000 डिवेंचर इशू करें। पैसा लिख दो भैया 6,000 इंटू प्रीमियम में कितना, 25 से इंटू कर देंगे, और यहां पर 6,000 इंटू कितने से इंटू कर देंगे, 100 से, क्योंकि एक डिवेंचर का असलियत में 100 रुपए का, तो इंटू कर दो बेटा, ये होगा बेटा 6 लाख। ठीक, और ये होगा भैया कितना, 1.5 लाख। चल क्लियर है बेटा, ये होगा बेटा अपना क्वेश्चन खत्म। बीइंग डिवेंचर इशू टू शिवम लिमिटेड, ठीक है, एट प्रीमियम। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा, अपना क्वेश्चन नंबर 29 था। अब अपन क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते भैया, 2 टुकड़ों में, इधर भी और एक और पेज पर है। एक कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 14 लाख। एक कंपनी उसने 14 लाख की बेटा पूरी पूरी एसेट्स खरीद ली, और लायबिलिटी बेटा खरीदी है 2.5 लाख रुपए में। ठीक है, 2,50,000 ऑफ अनदर कंपनी, कोई और कंपनी का, हमको नहीं पता कौन सी कंपनी। और बेटा हमने परचेज कंसिडरेशन, हमने बोला बेटा हम तुमको पैसा कितना देंगे, 11 लाख रुपए। ठीक, हमसे बोला बेटा था परचेज कंसिडरेशन, और ये हम पैसे कैसे देंगे, 10% डिवेंचर इशू करके देंगे। ठीक है, और 2 तरीके से अपने को बेटा क्वेश्चन करना है शायद से। ठीक, क्या क्या करना है अपने को बेटा, एक बार हमको ये 100 रुपए पे हम इशू करेंगे, और एक बार हम बेटा उनको 20% के डिस्काउंट पर इशू करेंगे। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को 2 बार करना है, और हमसे बोलोगे जनरेटरी करके बताओ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, खटाक्सर भी ये क्वेश्चन अपन चालू करते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले भैया इन द बुक्स ऑफ, हमको कंपनी का नाम तो पता नहीं है, तो भैया जो भी नाम होगा वो अपन लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ जो भी है। ठीक है, अब बेटा हमने क्या करा, सबसे पहले बेटा एसेट्स खरीदी है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, और एक लाइन छोड़कर 2 लायबिलिटी अकाउंट, 2 लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक, 2 किससे खरीदी है, नाम नहीं पता, तो 2 वेंडर्स अकाउंट। चल पैसा लिखना चालू करते हैं, फिर अपने आप अपने को चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहले एसेट्स अकाउंट डेबिट है, तो कितने रुपए की एसेट्स खरीदी, 14 लाख की, और लायबिलिटी कितने की खरीदी बेटा, 2.5 लाख की, और कितने रुपए देने का वादा करा है हम लोगों ने बेटा उनको, परचेज कंसिडरेशन में वेंडर को कितने रुपए, 11 लाख रुपए देने का हमने वादा करा है। ठीक, तो अब तुम खुद सोचो, इधर देखना है, ये हो रहा है 14 लाख, और ये कितना बेटा, 11, 12, 13, 13.5 लाख रुपए हो रहे हैं, तो बेटा इसका मतलब 50 रुपए कम पड़ रहा है इधर साइड, तो इसको बेटा अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व, और उसको क्या करेंगे, क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक, समझ में आ गई बात, दोनों क्वेश्चन में एक में गुडविल कम पड़ गई और एक में कैपिटल रिजर्व आ गया। क्लियर है, चलो नरेशन बेटा क्या लिख देंगे, बीइंग रनिंग बिजनेस परचेज फ्रॉम वेंडर। अब बेटा हम वेंडर को क्या कर रहे हैं, 2 कंडीशन है, हम पहले भैया उसको हम, पहली कंडीशन क्या है, जब हम उसको पार पे डिवेंचर दे रहे हैं, मतलब वेंडर को पार पे डिवेंचर दे रहे हैं, तो भैया वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट 2 कितना परसेंट नाम है यार उसका, 2 कितना परसेंट नाम है, 10% नाम का हम उसको डिवेंचर दे रहे हैं। ठीक है, तो खटाक्सर अब ये कर दो 2 10% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, नरेशन ये लिख देंगे बीइंग डिवेंचर इशू टू वेंडर। ठीक है, करेंगे पैसा दे देंगे वेंडर में कितने रुपए, 11 लाख रुपए, इधर भी 11 लाख और इधर भी
11 लाख। क्लियर है? मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, ये इस क्वेश्चन में दो कंडीशन है, तो पहली कंडीशन अपन ने कर ली है, ठीक है, बिना वर्किंग नोट के। अगर वर्किंग नोट करना भी नहीं इस कंडीशन का, तो बेटा अपन क्या करेंगे, ऊपर वेंडर में लिखेंगे 11 लाख, ठीक है, और इंटू भी अपन वो अपॉन में ही क्या करेंगे, 100 से कर देंगे, काटा पीटी करके कितना आएगा भैया, 1100 रुपए कुछ, सॉरी 11,000 डिवेंचर आएगा, ठीक। उस 11,000 का अपन यहाँ पर इंटू करके अगर चाहे तो दिखा सकते हैं, ठीक है, 11,000 इंटू 100 रुपए, इस तरीके से अपन चाहे तो दिखा सकते हैं, वर्किंग नोट वगैरह कर दो और ये दिखा दो, लेकिन छोड़ो, अपन मेन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की भी है। नेक्स्ट पॉइंट ये थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, ये हम डिस्काउंट पर पहली बार इश्यू कर रहे हैं, तो अब एक मिनट, अब पहले तो तुम इस एंट्री को भूल जाओ, अब देखो वापस से यहीं से चालू करो। तुमको वेंडर को डिवेंचर देने हैं, तो क्या करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट। मैंने बोला था जब भी तुम प्रीमियम या डिस्काउंट पर इश्यू करो तो एक लाइन छोड़ देना बीच में, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, टू 10% डिवेंचर अकाउंट। क्लियर है? अब एक मिनट, पैसा लिखो पहले तो भैया, डेबिट, ये भी डेबिट है, ठीक है। अब एक मिनट, वेंडर में कितने रुपए, इसको भूल जाओ, वेंडर में कितने रुपए, ये ऊपर देखो कितने हैं, 11 लाख रुपए, तो यहां पर बेटा अपन कितने लिख देंगे, 11 लाख रुपए, ठीक। अब एक मिनट, अब बात आती है, मैं क्या बोल रहा हूं, हमने डिवेंचर डिस्काउंट पर इश्यू करा, तो बेटा डिस्काउंट कंपनी के लिए नुकसान होता है, तो वो भी क्या होगा, डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक, डेबिट। अब बात आती है पैसे की, तो पैसा कैसे लिखेंगे, तो भैया वर्किंग नोट करना पड़ेगा, कितने रुपए भैया, 11 लाख रुपए हमको वेंडर को देने हैं, लेकिन कितने परसेंट डिस्काउंट पर हम दे रहे हैं भैया, वो देख लो यार, कितने, 20% के डिस्काउंट पर, तो बेटा 100 रुपए का डिवेंचर था, 20 रुपए डिस्काउंट, इसका मतलब 80 रुपए, ठीक है। तो भैया 80 से हमको भी करना पड़ेगा, काटा पीटी करना पड़ेगा, तो बेटा कितने रुपए आएंगे भैया, 13,750 डिवेंचर आएंगे, 13,750 डिवेंचर, ठीक, 13,750 डिवेंचर आएंगे, तो अब बेटा उनका इंटू कर दो, 13,750 इंटू 20, और यहां पर 13,750 इंटू 100, ठीक। डिवेंचर में असलियत दिखाएंगे तो बेटा कितना आएगा, 1375 और 30, 1 2 3, और यहां पर बेटा कितना आएगा, इंटू कर दो, 2 0 का 2 0, 2 5 10, 0 यहां पर 1, 2 7 14 15, 5 यहां पर 1, 2 3 6 7, फिर 2 1 2, 275 000, 2,75,000। क्लियर है? नरेशन सेम वही, बीइंग डिवेंचर इशूड टू जो भी कंपनी वेंडर एट डिस्काउंट। क्लियर है भाई? ठीक, तो ये अपना टॉपिक, एक और टॉपिक भी अपना खत्म हो चुका है, ठीक है, कौन सा भी, अदर देन कैश वाला। क्लियर है? आई होप भाई इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। आई होप बेटा आप लोग को भी सब कुछ समझ में आ रहा हो, कंटेंट पसंद में आ रहा हो, ठीक है, मेरा तरीका पढ़ाने का तरीका भाई समझ में आ रहा हो, तो भाई प्लीज चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर किया करो, ठीक है। और अपने फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली वगैरह जो भी है, जो 11th में हो, 12th में हो, उन सबको भी बताओ कि भाई ये चैनल है, आपको भी इससे पढ़ना है, फुल सपोर्ट में आपको भी हम लोग खड़े हुए हैं, दिन रात भाई आपके लिए भाई मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बस आपको भी हमको सपोर्ट चाहिए, आपका हमको भी प्यार चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर, ठीक है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो भी डाउट रहता है ना बिल्कुल कमेंट करो भाई, खुला स्वागत है आप लोगों को भाई, ठीक है। थैंक यू।